ये जो बच्चे हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, ये मतलब जानने की इनको ये कोशिश कराइए कि मतलब हमारे वीडियो के माध्यम से कि होलिका क्यों मनाई जाती है और क्यों ये मनाया जाता है, ये पर्व कैसे मनाया जाता है। होलिका दहन हिरण्याकश्यप की बहन के सती होने पर और प्रहलाद को मारने की चेष्टा के लिए प्रयास किया गया था, जिसमें प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी। हाँ। इस कारण से भगवान के भक्त प्रहलाद के रूप में समाज ने प्राप्त किया, जिस पर असत्य और सत्य की विजय हुई थी। इस कारण से यह होलिका पर्व मनाया जाता है। हम ये भी कहना चाहेंगे जो ये होली का पर्व होता है, ये खुशी का पर्व होता है। मतलब इसमें बहुत से लोग मनाते हैं खुशी के रूप में, मगर इसमें जो ये मदिरा का सेवन होता है, ये मतलब परिवारजनों के लिए भी हानिकारक है। बहुत लोग मदिरा का सेवन करके मतलब अपने परिवार को दुख में डालते हैं और खुद में होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहने का मतलब होता है कि मदिरा का पान गलत दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में या सामने आने वाले व्यक्ति पर प्रभाव बहुत दुष्प्रभाव रखता है। इस कारणवश व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र और पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से रंगों में काले रंग का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग दुर्भाग्य का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति को काले रंग से हमेशा बचना चाहिए और काले रंग का प्रयोग भी कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हरा रंग भी उत्तम होता है, ये बुध ग्रह से है, बुद्धि को और विवेक को बढ़ाता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ज्ञान को बढ़ाता है और शरीर को भी पुष्ट रखता है। इस तरह से सब कुछ ज्ञान और बुद्धि पर निर्धारित है। इसलिए हरा और पीले वस्त्रों का प्रयोग और रंगों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। नहीं, मदिरा जो लोग पीते हैं ना, तो वो लोग सेवाओं का दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे बाइक उनके समय बचाने या बहुत चीज़ें यूज़ के लिए होती है, मगर वो बाइक का जो यूज़ करते हैं, जैसे रोड पे चलाते हैं, तो वो अपने को छोड़िए किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, दूसरे को भी हानि पहुंचाते हैं, अपने को भी हानि पहुंचाते हैं और अपने भाग्य को कमजोर करते हैं। हाँ, तो ये मतलब पर्व में होना चाहिए कि मदिरा का भाई एक दिन का पर्व होता है, खुशी के अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ रहिए, मनाइए, रंग और गुलाल के साथ में मनाइए। मदिरा का सेवन मत करिए, क्योंकि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार आप तो होते ही हैं, उसके साथ आपका परिवार भी परेशान भी होता है, परेशान होना पड़ता है और वो दुखित होते हैं। तो इस तरीके से तो इस वीडियो के माध्यम से यही हम बताएंगे कि भैया कम से कम लोग मदिरा का सेवन करें। अधिकतर हो तो भैया डेली पीते ही हैं, तो एक दिन मत पिए। बिल्कुल होली के दिन होली और गुलाल में रंग जाइए। बिल्कुल। और महाराज जी बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, तो व्यक्ति को जो है कम से कम मदिरा का पान करना चाहिए। हो सके तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदिरा के पान करने से शनिदेव अप्रसन्नित हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को निर्णायक रूप में शनि की 7.5 पर, शनि की महादशा पे और उनकी अंता पर अनेकों कष्ट देते हैं। और बताइए मिष्ठान में आपके क्या क्या बनेगा? मिष्ठान में हमारे यहाँ गुजिया है, पूड़ी है, हलवा है, खीर है तथा पापड़ इत्यादि कई रूप में है तथा मिष्ठान की भी व्यवस्था रहती है। होली मिलन से एक फायदा और होता है, भाईचारे को बढ़ावा मिलता है बहुत। जैसे हमारे तुम्हारे में मन मुटाव है, तो गले मिलने के बाद वो मन मुटाव दूर हो जाता है। जब एक लोग दूसरे लोग के पास एकत्र होते हैं तो अपनी मनोदशा को प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, दुख एक दूसरे से साझा करके बांटा जा सकता है। आप किसी व्यक्ति, चाहे जितने भी दुखी हों, आप अगर अपना दुख किसी से शेयर करते हैं तो वो कम हो सकता है। तो जब आप शेयर करेंगे किसी व्यक्ति से, अपनी मनोदशा को उसके सामने रखेंगे, तब वो आपके उपाय को वो बताएगा और आपकी भागीदार बनेगा। इसमें प्रेम, व्यवहार, नहीं, तो ये तो होना चाहिए। कोई भी दुख, देखिए जीवन, अगर जिंदगी इसी का नाम है, इसीलिए कहते हैं जीवन अगर है तो उसमें सुख और दुख आते रहेंगे। अगर सुख दुख नहीं आते हैं तो आदमी को किसी दूसरे के दुख का पता नहीं चलेगा।
ये चीज रहती है। तो दुख, जब आदमी किसी दुख को झेलता है तभी वो सुख की प्राप्ति करता है। तो इसलिए दुख हाँ। के बाद उसको सुख की प्राप्ति होती है। समय जरूर लगता है, रंग बस रंग उस दुख से हाँ। कैसे उसका निवारण हो ये उसको सोचना होता है। तो रंग खेलने से पहले रंगों को खरीदा जाए, हम्म। से ज्यादा मात्रा में पीला और हरा रंग इस्तेमाल किया जाए, रंग का और कम मतलब और उसको ज्यादा अमीर का ज्यादा अबीर, इस्तेमाल किया जाए। गुलाल, और हो सके तो पुष्पों द्वारा रंग जो है तैयार किया जाना चाहिए। तैयार और सबसे पहले मंदिर में जाकर के भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद रंग खेलना चाहिए। खेलना चाहिए। ठीक।